हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर इतिहास, धर्म और वास्तुशास्त्र के बारे में बताते हैं और उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भगवान हनुमान को रुद्र के 11वां अवतार माना गया है। यही वजह है कि अनोखी शिवलीलाओं की तरह ही हनुमान जी से जुड़े सारे पौराणिक प्रसंग उनकी शक्तियों को उजागर करते हैं। शास्त्रों में सोने की तरह तेजस्वी व चट्टान जैसा मजबूत शरीर वाले सारे गुणों रूपी निधियों के स्वामी ज्ञानी राम के परम भक्त जैसे श्री हनुमान की महिमा के कई पहलू उजागर हैं। तो चलिए दोस्तों, जाने उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, एक बार जब भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा से कुबेर से सोने का महल बनवाया, किंतु ब्राह्मण का वेश रख कर आए अपने भक्त रावण द्वारा मांगने पर यह महल माता पार्वती सहित दान कर दिया। इससे माँ पार्वती नाराज हुई और शिव ने उनको मनाने के लिए वचन दिया कि त्रेतायुग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। दोस्तों, ये प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। दोस्तों, एक बार हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम के खाने के उपरांत ही सभी लोग भोजन खाते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले खाना पड़ रहा था। माता जानकी भोजन का ढेर परोसती जा रही थी, पर हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा था। दोस्तों, सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। दोस्तों, भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी के बहुत दुर्लभ रूपों में से एक है पंचमुखी रूप। ऐसी मान्यता है कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान हनुमान को ये रूप लेना पड़ा था। दोस्तों, एक बार माता सीता ने हनुमान जी को परखते हुए कहा कि क्या आपके संपूर्ण शरीर से भी राम नाम की ध्वनि आती है? तब हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता सीता को दिया। माता सीता ने जब उसे कान पर लगाया तो उस रोम में से भी राम नाम की ध्वनि आ रही थी। माता सीता तथा लोगों के विश्वास को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर हृदय में बसे राम और सीता की छवि सभा में उपस्थित लोगों को दिखाई। दोस्तों, सभा में मौजूद सभी महानुभाव हक्के बिक्के रह गए। भक्ति की इस पराकाष्ठा को देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, राज्याभिषेक के बाद अब वक्त था वह उन लोगों को उपहार देने का जिन्होंने प्रभु भक्ति का परिचय दिया था। जब हनुमान की बारी आई तब भगवान राम ने अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला अपने गले से उतारकर हनुमान जी को दी, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा था। लेकिन इतनी मूल्यवान माला होने के बावजूद भी हनुमान जी ने उसे अपने दांतों से तोड़ दिया और एक एक मोती लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। सभागार में मौजूद सभी लोग हनुमान के इस व्यवहार से अचंभित हो गए। माता सीता ने उनसे इसका कारण पूछा, इतनी मूल्यवान माला आपने ऐसे क्यों तोड़ डाली? दोस्तों, इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जिस पदार्थ से उन्हें राम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई देती, वह वस्तु उनके लिए व्यर्थ है। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही
है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। दोस्तों, तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। श्री राम कथा के अद्भुत श्रोता, हनुमान जी अयोध्या छोड़कर श्री राम बैकुंठ जाने लगे। हनुमान जी साथ में नहीं गए क्योंकि बैकुंठ जाकर राम कथा सुनने को नहीं मिलती। दोस्तों, इसलिए पृथ्वी पर जहाँ कहीं जब कभी राम कथा होती है, हनुमान किसी न किसी रूप में वहां अवश्य पहुंचते हैं और पूरी कथा सुनते हैं। दोस्तों, 6 विभूतियां हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, वायु के आत्मज हैं, अंजनी के पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, सीता और राम के अपनाए हुए आज्ञाकारी पुत्र हैं। हनुमान जी की दृष्टि सदैव श्री राम के चरणों पर केंद्रित रहती है। सूर्य देव उनके गुरु हैं। जो काम श्री राम नहीं कर सके, उसे हनुमान जी उनका नाम लेते हुए कर गए। दोस्तों, श्री राम ने पुल बांधकर समुद्र को पार किया, लेकिन हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर बिना पुल के स्वतः ही समुद्र पार कर गए। रावण के पास एक कमर राक्षसों की सेना थी। श्री राम बंदे चिंतित थे कि ऐसी सेना को तो जीता नहीं जा सकता, तब क्या किया जाए। हनुमान जी को भगवान राम की चिंता का कारण मालूम हुआ। उन्होंने यह समस्या तुरंत आसानी से हल कर दी। सारी अमर सेना को एक एक करके पूंछ में लपेटकर आसमान में फेंक दिया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर कर दिया, जहां से वह फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते थे। दोस्तों, अयोध्या में हनुमान जी ही भगवान राम के सारे काम करते थे। तीनों भाइयों ने मिलकर सारे काम आपस में बांट लिए और हनुमान जी श्री राम की सेवा से वंचित हो गए। जम्हाई लेते समय एक बार श्री राम का मुख खुला ही रह गया। सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन मुंह बंद नहीं हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर हनुमान जी को बुलाया गया। उन्होंने चुटकी बजाए और मुंह बंद हो गया। तीनों भाई सेवा से हट गए। हनुमान जी को पुनः सेवा करने का अवसर मिल गया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी को पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कमेंट्स दीजिए। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।